हो गया। गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जान रहे हैं कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर का को क्या है 100वां जयंती है। तो उनके शुभ अवसर पर 23 जनवरी 2024 को भारत सरकार भारत रत्न देने का ऐलान किया है। अब हम जानते हैं कि उनसे जुड़े बहुत सारे किस्से हैं, अनसुने किस्से हैं, जिनके बारे में बहुत ईमानदार व्यक्तित्व के इंसान थे, राजनीतिज्ञ थे। उनको परख था बिहार की राजनीति का, काफ़ी अलग अलग तरीके से हर समय में अपना ये कि एक सामान्य परिवार में पैदा लेने वाला इंसान, और धीरे धीरे क्या हुआ, इनका बहुत बड़ा बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी बने। जन नायक इनको कहा जाता था, क्योंकि ये जनता के बारे में हमेशा सोचते थे, अपने अपने स्वार्थ से ऊपर हटकर ये सोचते थे और हमेशा सोचते थे। तो अब जानने का कोशिश करते हैं, उनका एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हमारे जीवन में उनसे क्या क्या सीखा जा सकता है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से। तो वही स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, आप लोग पढ़िए एक बार, पहले फिर से ये रिकॉल कीजिए। ये क्या है, कर्पूरी ठाकुर के बारे में बताया जा रहा है। और ये क्या थे, क्या है, भारतीय राजनीतिज्ञ थे। और इनका जन्म हुआ था 1924 में। कब? 24 जनवरी 1924, आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ? 17 फरवरी 1988 को। 60-62 साल या 64 साल इनका एज रहा होगा, उस समय इनकी मृत्यु हो गई। अब क्या है, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। क्या थे ये? भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी थे, शिक्षक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, और बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री भी। ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूसरे उप मुख्यमंत्री बिहार राज्य के कौन थे। तो कौन थे बताइए? जन नायक कर्पूरी ठाकुर। अब उसके बाद क्या है, 2 बार मुख्यमंत्री भी बने थे। 2 बार मुख्यमंत्री भी बने थे। कौन? तो कर्पूरी ठाकुर। लोकप्रियता, ये इतना लोकप्रिय हो गए ना, उनके इस लोकप्रियता के कारण इनको जन नायक कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? जन नायक कहा जाने लगा। और 23 जनवरी 2024 को वही बताए ना कि उनके मरणोपरांत भारत सरकार भारत रत्न का पुरस्कार देने का सोच रही है। क्लियर है? अब क्या है, घोषणा कर दिया है। व्यक्तिगत जीवन में कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो हुआ था बिहार के समस्तीपुर जिला में, जब ब्रिटिश कालीन, समझ रहे हैं ना, ब्रिटिश कालीन बिहार के समस्तीपुर जिला के पितौंजिया गांव में हुआ था। और वो वर्तमान में किस गांव के नाम से फेमस है? कर्पूरी ग्राम के नाम से फेमस है। क्या है, पितौंजिया में हुआ था, जो अब कर्पूरी ग्राम के नाम से फेमस है। और वो किस समाज में जन्म हुआ था? तो नाई जाति में जन्म हुआ था। उनके पिताजी कौन थे? तो गोकुल ठाकुर, और माताजी थी श्रीमती राम दुलारी देवी। और इनके पिता गांव में क्या नाई का काम करते थे। बहुत सिंपल परिवार था इनका। धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट हुआ। जब ये क्या करते थे, पारंपरिक पेशा इनका क्या था? बाल काटने का, वही करते थे। और 1940 ईस्वी में जब ये मैट्रिक का परीक्षा पास किए, कहाँ? पटना विश्वविद्यालय से सेकेंड क्लास में पास हुए। पटना यूनिवर्सिटी से सेकेंड क्लास में ये मैट्रिक पास हुए थे। और जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ ना, तो इनको भी जेल जाना, ये आंदोलन में कूदे और इनको 26 महीने का जेल हुआ। कहां पर? ये क्वेश्चन है कि 26 महीने का जेल इनको कहां हुआ था? तो भागलपुर के कैंप जेल में। कहां पर हुआ था? भागलपुर के कैंप जेल में। अब अगला देखते हैं, इससे आगे क्या दिया हुआ है। 1948 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण का जो समाजवादी दल था, उसमें क्या बने? प्रादेशिक मंत्री बने। क्या बने वो? प्रादेशिक मंत्री बने। एक एक पॉइंट समझना है अच्छे से। अब देखिए क्या है, 1967 में जब आम चुनाव हुआ, 1967 में जब क्या हुआ? आम चुनाव हुआ, तो इसमें संयुक्त समाजवादी दल, जिसको बोलते थे क्या? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। उसको क्या बोलते थे? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, सनसोपा, जब बड़ी ताकत के रूप में उभरा था, वो नेतृत्व में किसके? कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में। इसका लीडरशिप कौन कर रहे थे? कर्पूरी ठाकुर। अब देखिए क्या है, 1970 में बिहार का मुख्यमंत्री बने, और 1972 से 73 से 77 तक लोक नायक का जो छात्र आंदोलन था, जयप्रकाश नारायण का जो छात्र आंदोलन था, उसमें भी ये सक्रिय रहे। और 1977 में पुनः समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से ये सांसद भी बने। और 24 जून 1977 को दोबारा क्या बन गए? ये मुख्यमंत्री बन गए। 2 बार ये बने। फिर 1980 में मध्यावधि चुनाव हुआ, और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में लोक दल,
उस समय एक दल हुआ करता था, लोक दल, वो भी एक्टिव हुआ। उसमें बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी के दल के रूप में उभरा, और विपक्षी दल के नेता कौन थे? तो कर्पूरी ठाकुर। समझ रहे हैं ना कि ये विपक्षी दल के भी नेता बने, और ये हमेशा दलित, शोषित, वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। इनका प्रयास हमेशा था कि जो दलित है, शोषित है, कुचला है, वंचित है, उन सब का उत्थान हो। और उनका जीवन हमेशा सादा जीवन रहा, सादा जीवन, सरल स्वभाव, स्पष्ट विचार और अदम्य इच्छा शक्ति। इनके पास क्या क्या था? सादा जीवन, देख लीजिए क्या क्या, सरल स्वभाव, स्पष्ट इच्छा शक्ति था समाज के भला के लिए, और क्या है, करने के लिए। और लोगों को इनका जो विराट व्यक्तित्व था वो लोगों को काफी आकर्षित करता था। कहने का मतलब क्या कि ये हर वर्ग का भला चाहते थे, इसलिए लोग इनको बहुत पसंद भी करते थे। इसलिए इनको क्या बोला जाता था? जननायक। क्या बोला जाता था? जननायक। आगे देखिए क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रगति पथ पर लाने में और विकास को गति देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका एक प्रसिद्ध नारा था, 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये उनका प्रसिद्ध नारा था। क्या नारा था? एक बार फिर से सुन लीजिए, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। वह दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार मुख्यमंत्री रहे। कहां पर? बिहार के। और 26 जनवरी 2024 को उनके मरणोपरांत भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, और उनको जननायक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो आप समझ रहे हैं ना, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े सबके भलाई की बात ये करते थे, और ये काफी ईमानदारी से काम करते थे, इसलिए इनको कहा जाता है। और सरल, इनका हृदय सरल था। राजनेता, ये बहुत ही सिंपल नेता थे, बहुत सिंपल, सामान्य जिंदगी पसंद करते थे जीना। इनके बारे में बहुत सारे कहानियां, किस्से प्रचलित हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा ये है कि उनका हमेशा कुर्ता फटा हुआ रहता था। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से काम करते थे और सामाजिक रूप से पिछड़े किंतु सेवा भाव के महान लक्ष्य को, समझ रहे हैं ना कि ये सामाजिक रूप से काफी पिछड़े हुए थे, लेकिन इनका हमेशा क्या था? सेवा भावना बहुत ज्यादा इनके अंदर था। इसलिए इसको क्या कहता है? इस महानायक ने राजनीति में को भी जन सेवा की भावना के साथ जिया। राजनीति को ये किसके साथ जिया? जन सेवा के भावना, मतलब लोगों का भला करने के भावना के साथ जिया, जन सेवा। अब क्या है, उनकी सेवा भावना के कारण ही उन्हें जननायक कहा जाता था, और वह सदा गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। कहने का मतलब क्या है कि वो हमेशा जो उनका लड़ाई था ना, वो अपने लिए नहीं था, वो गरीबों के लिए, गरीबों के अधिकार के लिए हमेशा वो लड़ते रहे। इसलिए उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा जाता है। आगे देखिए क्या है इसमें, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछड़े को 12% आरक्षण दिया, और मुंगेरी लाल आयोग के तहत, किसके तहत? तो मुंगेरी लाल आयोग, ये क्वेश्चन हो जाएगा। 12% आरक्षण किसके तहत मिला? तो मुंगेरी लाल आयोग के तहत, और 1978 में दिया, जिसमें 79 जाति थी। कितना जाति? 79 जाति। और ये ओजस्वी वक्ता भी थे और दूरदर्शी भी थे, दूरदर्शी भी थे और वक्ता भी बहुत अच्छे थे। और आजादी के समय पटना के श्री कृष्ण में टॉकीज हॉल में छात्र को संबोधित करते हुए एक क्रांतिकारी भाषण दिए थे। कौन? तो जननायक। उसके बारे में क्या है कि हमारे देश की आबादी इतना अधिक है, क्या बोले थे वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे देश की आबादी इतना अधिक है कि केवल थूक फेंक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। बहुत बड़ा भाषण था ये। इसमें उन्होंने, इस कारण उन्हें जेल भी, दंड भी झेलना पड़ा था। और वह देशवासियों को सदैव अपने अधिकारों को, मतलब देशवासियों को सदैव अपने अधिकारों को जानने के लिए जगाते रहे। वह कहते थे कि संसद के विशेषाधिकार कायम रहे, अक्षुण्ण रहे, बढ़ते रहे आवश्यकता अनुसार, परंतु जनता के अधिकार भी, यदि जनता के अधिकार भी बढ़े, मतलब कहने का मतलब संसद का अधिकार तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन साथ साथ जनता के, आम जनता का भी अधिकार बढ़े। यदि जनता के अधिकार कुचले जाएंगे तो जनता आज न कल संसद के विशेषाधिकार को क्या कर देगी? चुनौती दे देगी। और कर्पूरी ठाकुर का चिर परिचित नारा था,
100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये उनका नारा था। अब देखिए क्या है कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, ये उनका नारा था। और राजनीतिक जीवन में 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के वरिष्ठतम नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा, एसएन सिन्हा के साथ नेता का पद जीता था। 2 बार मुख्यमंत्री रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। और राम सेवक यादव, मधु लिमिये जैसे दिग्गज इनके साथी थे। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी के ये राजनीतिक गुरु थे। कौन? तो जननायक। बिहार में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था 1977 में की थी। कौन? किनके द्वारा किया गया था? तो जननायक के द्वारा। सत्ता पाने के लिए ये 4 कार्यक्रम चलाए थे। सत्ता में आने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए थे? तो पिछड़ा वर्ग का ध्रुवीकरण किए, हिंदी का प्रचार प्रसार किए और समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया और कृषि का सही लाभ किसानों तक पहुंचाना। ये 4 उद्देश्य था इनका। किसका? जयप्रकाश, सॉरी, इसका जननायक का। अब देखिए आगे क्या है इसमें। और अब ये क्या है, राजनीतिक में क्या है, कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चाल को वो बहुत अच्छे से समझते थे। कांग्रेस पार्टी जो चाल चलता था ना, उनको बहुत अच्छे से समझते थे। और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षा को भी वो जानते थे। मतलब कांग्रेस के भी चाल को जानते थे और समाजवादी में जो खेमा था, उनका जो महत्वाकांक्षा था, उसको भी वो बहुत अच्छे से जानते थे। वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल में गठबंधन बनाकर चले जाते थे। मतलब सरकार बनाने के लिए वो किसी भी दल में शामिल हो जाते थे। और देखते क्या थे, अगर उनके मन मुताबिक काम नहीं होता था तो फिर क्या करते थे? वो छोड़ देते थे, वो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। तो यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन को उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती थी। और कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल के उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हो गया। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जो भी किया, जनता के सेवा के लिए किया। और उन्होंने हमेशा प्रेम, सद्भावना, शांति की बात की। तो ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में एक अच्छा आइडिया हम लोगों ने लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। फिर आगे क्या है, तो न्यूज़पेपर में देख लीजिए क्या है। मां की मौत पर भोज नहीं दिया और उन पैसों को क्या किया, गांव के में स्कूल खोला। जब मां की मृत्यु हो गई तो क्या किए, भोज नहीं दिए, वो पैसों से गांव में गरीबों के लिए एक स्कूल खोल दिए। क्या खोल दिए? स्कूल खोल दिए। अगला देखते हैं क्या है इसमें। बिहार के पूर्व सीएम, न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का। विभिन्न न्यूज़पेपर का ये स्लॉट है जिसमें कि विभिन्न न्यूज़पेपर में ये सब दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न का इनको पुरस्कार मिला है आज उनके 100वीं जयंती पे। अब देखिए आगे क्या है यही है जननायक के बारे में, राजनीतिक सफर के बारे में विभिन्न सारे न्यूज़पेपर में दिया गया है। आप लोग न्यूज़पेपर भी पढ़िएगा जिससे कि आपका और ज्यादा क्लियर हो। अब देखिए आगे क्या है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, और बहुत सारे पॉलिटिकल लोग अलग अलग अपना राय रख रहे हैं, इस पे अलग अलग अपना विचार रख रहे हैं, अपना व्यू रख रहे हैं। लेकिन ये हम लोग का एक क्या है, हम लोग को समझने के लिए ये था। और आगे क्या करना है आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि हम लोग कुछ ना कुछ कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जाने होंगे, उनके अनसुने किस्से को जाने, और आगे भी इसी तरह का क्लास आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।